लेकिन पलवर शाह साहब, ये साइकिल्स की जो बात हो रही है, वाकई में नाजुक मोड़ ऐसा हो चुका है कि राउंड अबाउट बन गया है और अब हम उसी राउंड अबाउट के इर्द गिर्द घूमे चले जा रहे हैं। नाजुक मोड़ से हमने इधर उधर होना नहीं है। 70-76 साल गुजर गए हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि जब कोई जमात उसको फायदा ना हो रहा हो तो वो असूली मौकफ पर आ जाती है, लेकिन जब उसी जमात को फायदा हो रहा हो तो वो असूली मौकफ से डिविएट करके किसी और जगह पर जा बैठती है। ये वाला जो साइकिल है, ये सियासी जमातें क्या तोड़ने को तैयार हैं, या ये साइकिल मुझे क्यों निकाला से लेकर मैं वजीर आजम बनूंगा तक का सफर जो हुआ करता है, ये चलता चला जाएगा? व्हेन आर वी गोइंग टू ब्रेक दिस साइकिल? देखिए अनिका, ये साइकिल तब तक ब्रेक नहीं हो सकता जब तक जमातों को अपने पांवों पर खड़ा होने के बजाय बैसाखियों की तलाश रहेगी और बैसाखियों का सहारा और उसकी उम्मीद रहेगी, तब तक तो ये साइकिल ब्रेक नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि चंद चीजें जो है वो एक कानून कुदरत भी होता है, वो एक हद से ज्यादा उसके बाद जो है चीजें नहीं चलती, हर चीज की एक शेल्फ लाइफ भी होती है। तो अब देखना यह है कि कल की जो जमातें जो बातें करती थी, आज आप देखिए कि इस कमाल ढिठाई से वही बातें जो है वो वही लोग अपने उस मौकफ को भूलकर आज जो है वो किसी और तरफ खड़े हैं। लिहाजा अगर इस कदर सीनियर सियासतदान और ऐसे लोग जिनके लिए इस मुल्क ने जो है ऐसा क्या है जो नहीं दिया और जो जहां है वो सिर्फ इस मुल्क की वजह से है, उनको आज तक अपने जोरे बाजू पे अगर यकीन नहीं है तो फिर तो ये सफर जो है ये जिस तरीके से वो लाए जाएंगे उसी तरीके से निकाले जाएंगे। जो आपको हायर करेगा वो आपको फायर करने का अख्तियार भी रखता है। यही पीटीआई के साथ भी हुआ और यही जो है अब अगर इस दफा ऐसा हुआ तो यही होगा। और जहां तक मियां साहब की जो तकारीर हमने देखी हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, उससे अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है कि वो अपने माजी को नहीं भूल सकते, वो अपने अंदर से वो बातें नहीं निकाल सकते। माजी की बात कर रहे हैं पलवर शाह साहब, हम माजी को भूल नहीं सकते, लेकिन माजी से हम लोगों ने कुछ सीखना भी नहीं है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, हमारे पैनल के अंदर ही इस टाइम पर एक बात के ऊपर देयर इज अ कंसेंसस कि वी हैव टू ब्रेक द साइकिल, लेकिन ये कंसेंसस सिर्फ लफ्जी जबानी कलामी रहता है। जब बैठने की बारी आती है तो कोई तरीकाकार नहीं ढूंढा जाता कि हमने साइकिल को तोड़ना कैसे है, और जब मौका मिलता है तो साइकिल से इधर उधर होने की कोशिश भी की जाती है। ये जब वर्ड से लेकर प्रैक्टिस तक का सफर, इसमें क्या रुकावट है? तो सियासतदानों को किसी ने पकड़ा तो नहीं हुआ कि ये वाला सफर नहीं आपने तय करना? आप ठीक कह रही हैं। मेरे ख्याल से पलवर शाह ने बिल्कुल सही बात की और सही उन्होंने मर्ज की तशखीस की कि जब तक सियासतदान बैसाखियों की तलाश में रहेंगे और बैसाखियां हासिल करने की ख्वाहिश उन्हें असूल और नजरिए से दूर कर देगी, मंशूर से दूर कर देगी, तो फिर इसी तरह का ये दायरों का सफर जो है हमारा ये जारी रहेगा। यहां पर अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, लेकिन बहुत सी जो बड़ी जमातें हैं अभी तक वो अपना मंशूर नहीं दे पाई। और पाकिस्तान को जिन क्राइसिस का सामना है, 3 बड़े क्राइसिस का इस वक्त पाकिस्तान को सामना है। एक पॉलिटिकल है, दूसरा इकोनॉमिक है और तीसरा सिक्योरिटी क्राइसिस भी पाकिस्तान उसका शिकार है। आज से चंद रोज पहले आपको वो इंसिडेंट सबकी नजरों से गुजरा, बड़ा दिल अफसुर्दा भी हुआ कि जिसमें हमारे 25 जवान शहीद हुए। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये तो तभी ठीक हो पाएगी कि अगर सियासी जमातें रिस्पॉन्सिबली अपना काम करें, बैसाखियों की तलाश छोड़ दें। कैसे? और हाउ इज द क्वेश्चन? अब क्वेश्चन ये है कि ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, मीसाके जमहूरियत के अंदर बड़ी जमातों ने एग्री किया था, रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक दिया अपने अमल से, और उसके अंदर बाकायदा ये तहरीर किया कि कोई जमात दूसरी जमात को जब वो हुकूमत में होगी तो डिस्टेबलाइज करने के लिए किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी, एस्टैब्लिश इस्तेमाल नहीं करेगी। और फिर वो अब सारी जमातों का आप तर्ज अमल देख लें कि इस वक्त एक रेस लगी हुई है लाडला बनने के लिए, और कंधा हो ना हो कंधा ढूंढना जरूरी है। और जिसको वो कंधा मिल गया वो खुशी से निहाल, जिसको कंधा नहीं मिला तो वो मातमकना हो जाता है। तो ये अब रविश जब तक बदलेगी नहीं उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस मुल्क में हमने देखें हर एक्सपेरिमेंट हमने करके देख लिया, डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स देख ली है, हाइब्रिड का निजाम देख लिया है, हाइब्रिड प्लस भी देख लिया है। एक एक्सपेरिमेंट जो हमने इस मुल्क में नहीं सक्सेसफुली होने दिया, उसको पनपने दिया, वो ये है कि लोग फैसला करें कि वो किसको हुक्मरान चुनना चाहते हैं और फिर सब्र करें और इंतजार करें कि लोग ही उसको अपनी वोटों के जरिए निकालें।